अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, अब अपने घर में कौन कौन सा सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सोलर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम। नंबर 2 पे हमारे पास ऑफ ग्रिड सिस्टम है और नंबर 3 पे हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम है। तो सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम को। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर हमारे सोलर पैनल जितनी की जितनी प्रोडक्शन देते हैं वो सारी की सारी प्रोडक्शन आ जाती है हमारे इन्वर्टर के अंदर, और इन्वर्टर से निकल कर वो तमाम की तमाम आउटपुट कहाँ चली जाती है? आपकी ग्रिड को चली जाती है। इसके अंदर सिंपल जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, एक सोलेक्स का ये 10 किलोवाट के इन्वर्टर लगा हुआ है। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं इन्वर्टर के अंदर। नंबर फर्स्ट पर आपको पीवी नज़र आ रही है, नंबर सेकंड पे डोंगल वाईफाई लगी हुई है, नंबर 3 पे ऑन ग्रिड का कनेक्शन लगा हुआ है। अब मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सिनेरियो है। कराची की अगर आप बात करें जहाँ पर के ई काम करती है, तो के ई टू फेज़ माजरत सिंगल फेज़ के ऊपर नेट मीटरिंग नहीं करके देती। आपके घर के अंदर थ्री फेज़ मीटर होना ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान के और मुख्तलिफ शहरों में सिंगल फेज़ पर भी नेट मीटरिंग अथराइज़ है। अब ऑन ग्रिड सिस्टम कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड नहीं है, तो इसके लिए मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको ये बता दूं कि ऑन ग्रिड सिस्टम को चलने के लिए आपकी दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 सोलर पैनल की आउटपुट, नंबर 2 आपकी बिजली का होना घर के अंदर मौजूद है। अगर बिजली नहीं होगी ऑन ग्रिड सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। अगर आपकी पीवी नहीं होगी तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी कि दोनों चीज़ें आपकी यक वक्त में होना ज़रूरी है। अगर आपकी ग्रिड नहीं है, पीवी है, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। आपकी पीवी है और अगर आपकी बिजली नहीं है, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। सपोज़ दिन का टाइम था, आपके सोलर पैनल 100% काम कर रहे थे, वो आउटपुट सपोज़ आपका 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, वो आपको 8 किलोवाट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, लेकिन आपकी बिजली नहीं है, तो क्या होगा? वो 8 किलोवाट का 8 किलोवाट आपका समझें आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा और वो ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। आपका इन्वर्टर किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है, जहाँ जहाँ लोड शेडिंग नहीं है, वहाँ पर ये ऑन ग्रिड सिस्टम 100% वैलिड है। 2-3 घंटे की लोड शेडिंग अफोर्डेबल है। 2-3 घंटे अगर आपका सिस्टम 12 घंटे, अगर सपोज़ आपका सूरज रहा तो 12 घंटों में से 2-3 घंटे अगर आपकी बिजली नहीं थी, आपका सिस्टम बंद रहा, को बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है, कराची के मुख्तलिफ़ जगहों पर, पंजाब के मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लाइट नहीं आती। अगर दिन में 8 घंटे लाइट ना आए, 2 घंटे सूरज में आपका इन्वर्टर चलेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 10 किलोवाट का सिस्टम अगर ऑन ग्रिड लगवाएं, अगर मैं कराची की बात करूं तो तकरीबन आपको 13 लाख से लेकर 18 लाख तक आपको कोटेशन मिलती है। 18 लाख लगाकर आप बैठे हों और बिजली का बिल आपका फिर उतने का उतना आ रहा हो, तो लिहाजा वहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम फॉल नहीं करता जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो। तो ऑन ग्रिड सिस्टम वहीं पर अपना प्रेफर करें जहाँ पर आपकी लोड शेडिंग ज़ीरो हो। ऑन ग्रिड सिस्टम को तो हमने तफसीली डिस्कस कर लिया कि जहाँ पर लोड शेडिंग ज़ीरो है वहाँ पर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम वैलिड है। लेकिन अभी जहाँ पर लोड शेडिंग है, जहाँ पर 6 घंटे लोड शेडिंग होती है, जहाँ पर 5 घंटे लोड शेडिंग होता है, जहाँ पर हमने समझ लिया कि यार मेरा ऑन ग्रिड सिस्टम रिकमेंडेड नहीं है, तो वहाँ पर हम अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। आप ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर जो इन्वर्टर आते हैं वो दो किस्म के इन्वर्टर आते हैं। एक वो इन्वर्टर हैं जो बग़ैर बैटरी के चल जाते हैं, और एक वो इन्वर्टर हैं जो बैटरी के साथ ही चलते हैं। उनके साथ अगर आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो वो ऑन नहीं होंगे। अब ऑफ ग्रिड कहाँ लगा सकते हैं, और ऑफ ग्रिड में विद बैटरी वाला कहाँ लगा सकते हैं और विद आउट बैटरी वाला कहाँ लगा सकते हैं? तो ये नॉर्मल सी बात है कि वो तमाम के तमाम ऑफिसेज़ जो 8-9 बजे ओपन होते हैं और शाम को 5-6 बजे बंद हो जाते हैं, या वो ऐसे घर जहाँ पर हमें बिजली की रिक्वायरमेंट सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक है, उसके बाद हमें बिजली की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम नॉर्मल कास्ट से बचने के लिए हम ऑफ ग्रिड ऐसा लगवा देते हैं जहाँ पर जो विदाउट बैटरी के साथ रन करते हैं वो ऑन हो जाते हैं। तो उसके अंदर हमें फ़ायदा ये होता है कि बैटरी की काट से बढ़ जाते हैं हमारे सोलर पैनल, जितने वोल्टेज वो प्रोड्यूस करते हैं वो तमाम इन्वर्टर आता है, और इन्वर्टर उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे तमाम के तमाम ऑफिस को और हमारे घर को रन कर देता है। ये तो हो गया ऑफ ग्रिड सिस्टम विदाउट बैटरीज़। अब विद बैटरी कहाँ पर है? वहाँ पर जहाँ पर हम अपने ऑफिस को, हम अपने घर को 24 घंटे रन कर रहे होते हैं। नॉर्मल 6 बजे 7 बजे तक सूरज रहा, उसके बाद
सूरज गुरूब हुआ, गुरूब होने के बाद लाजिम बात है सोलर पैनल के वोल्टेज हमारे ख़त्म हो गए। अब हमारे पास दो सोर्स बचे हैं, एक सोर्स हमारे पास वापडा है और दूसरा सोर्स हमारे पास बैटरी है। अब जब तक इन्वर्टर चलता रहेगा, जब तक आपकी लाइट है, जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे ही आपकी वापडा जाएगी, जैसे ही आपकी केई जाएगी, तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ एक सोर्स बच जाएगा और बैटरी, और आपकी बैटरी आपके घर को चलाना शुरू कर देगी। अब वो बैटरी की ताकत पे डिपेंड करता है कि आपका घर का, बैटरी की ताकत पे डिपेंड करता है और आपके घर के कंजप्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी चलेगी। ऑफ ग्रिड सिस्टम में लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग का ऑप्शन नहीं होता। यानी कि जब हम इन्वर्टर का नाम लेंगे, जब हम ऐसे इन्वर्टर का नाम लेंगे जिसके साथ ऑफ ग्रिड आ जाएगा, उसके अंदर नेट मीटरिंग का ऑप्शन नहीं होता। यानी कि आप केई को, वापडा को सेल नहीं कर सकते। लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइब्रिड सिस्टम। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे पास ऑफ ग्रिड सिस्टम आया, उसके बाद ऑन ग्रिड सिस्टम आया और काफ़ी अरसे तक ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम ही चलता रहा। लास्ट में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया कि यार जिसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हो, ऑफ ग्रिड का सिस्टम का भी ऑप्शन मौजूद हो और ऑन ग्रिड सिस्टम का भी ऑप्शन मौजूद हो। तो जो सिस्टम उन्होंने ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड को मिक्स करके बनाया, उसके अंदर उसको ये हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। यानी कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर अभी दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे, यानी कि हम अपने घर को बैकअप भी दे सकेंगे और हम अपने जो नेट मीटरिंग होगी वो भी ऑप्शन मौजूद होगा, हम उसको केई को, वापडा वगैरह को भी सेल आउट कर सकेंगे। यानी उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम के अंदर दो किस्म के हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब एक 3 फेज़ पे ऑपरेट होते हैं और एक सिंगल फेज़ पे ऑपरेट होते हैं। 3 फेज़ का लाजमी बात है हम वहाँ पर ख़रीदेंगे जहाँ पर नेट मीटरिंग करवाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट 3 फेज़ होगी। जैसा कि केई की डिमांड है कि आपकी अगर नेट मीटरिंग आपने करवानी है तो आपका मीटर 3 फेज़ होना ज़रूरी है। जबकि सिंगल फेज़ का मीटर वहाँ सिंगल फेज़ का हाइब्रिड सिस्टम वहाँ ख़रीदेंगे जहाँ पर उनकी 3 फेज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। एक्सपोर्ट का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद होता है और बैटरी ऑप्शन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जो मैंने आपको बताया वो दोबारा याद दहानी करवाता जाऊँ कि हमने ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर बताया था कि जब आपकी केई, जब आपकी वापडा मौजूद नहीं होगी तो आपका क्या होगा, ऑन ग्रिड सिस्टम फेल हो जाएगा। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर अभी क्योंकि दोनों ऑप्शन मौजूद है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जी अगर जब केई चलेगी, जब आपकी वापडा चलेगी तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आपका ज़ीरो हो गया, नेट मीटरिंग वाला ऑप्शन आपका ज़ीरो हो गया। अब आप केई को सेल नहीं कर पा रहे, तो उसके नतीजे में क्या होगी, क्योंकि आपके पास बैटरी ऑप्शन मौजूद होता है हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, तो जो बैटरी होती है, ये इन्वर्टर उस बैटरी के ज़रिए आपके पूरे के पूरे घर को रन करता है और इस तरह आप लोड शेडिंग के ऑप्शन से बच जाते हैं। लास्ट में आ जाता है स्मार्ट लोड एंड हैवी लोड। माजरत मैं आपको पीछे ऑफ ग्रिड सिस्टम में नहीं बता सका, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी कई ऑफ ग्रिड सिस्टम ऐसे हैं जिनके अंदर स्मार्ट लोड और हैवी लोड का ऑप्शन आता है। यानी कि आप अपने जो पावर बैकअप होगी उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपने स्मार्ट लोड को कितना टाइम देना है और हैवी लोड को कितना टाइम देना है। आप स्मार्ट लोड में कौन कौन से अप्लाइंसेस आ जाते हैं और हैवी लोड में कौन कौन से अप्लाइंसेस आ जाते हैं, किस तरह आप टाइम दे सकते हैं। इसके लिए अगर मैं यहीं पर डिस्कस करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक अलहदा से एक लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको सुन सकते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर उन सबको डिस्कस करना शुरू कर दें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो लिहाजा ये जो मोटी मोटी मालूमात थी ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर बारीकी में अगर कोई आप हमसे मालूमात लेना चाह रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर शो हो रहा है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको तमाम की तमाम तफसीलात इसके ऊपर बता सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर और कॉल के ऊपर। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़वक्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।